Hello everyone, welcome to World Student Scope. So here I am your English educator. Today we are going to do our same chapter, the tsunami, the second part of this chapter. Before the giant waves slammed into the coast, in Indian and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. सी लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, कैसे लोगों ने अपनी लाइफ को सेव किया था, कितने करेज के साथ और कितना ब्रेवली सुनामी को फेस किया था. कुछ लोगों ने अपनी जो लाइफ है, दे लॉस्ट देयर लाइव्स while some of the people have saved the other lives also. कुछ लोगों ने बाकियों की लाइफ को भी सेव किया था और कुछ तो ऐसे थे जो कि दूसरों के हेल्प के लिए खुद को भी उन्होंने अपनी लाइफ को लॉस्ट कर दिया. सो इसमें क्या कहते हैं कि जो सुनामी आती है, सुनामी से पहले कुछ एनिमल्स होते हैं जो एनिमल्स जो है वो सेंस कर सकते हैं कि सुनामी और अर्थक्वेक जो है इट्स कमिंग, इधर अर्थक्वेक इज कमिंग और सुनामी इज कमिंग. तो उनके कुछ जो सेंस कर लेते हैं वो थोड़ा सा उनको पता चल जाता है, पहले प्रेडिक्ट हो जाते हैं और पहले वो थोड़ा सा अलर्ट भी हो जाते हैं. They fled to safety. According to eyewitness accounts, elephants screamed and ran for higher grounds. अब क्या है, जो स्टडी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता चलता है कि जो एलिफेंट्स हैं, जब अर्थक्वेक आता है तो एलिफेंट्स जो है स्क्रीम्ड करते हैं, जैसे वो चिल्लाते हैं अपनी, जैसे भी उनकी साउंड होती है. फिर जो एलिफेंट्स होते हैं वो कहाँ भाग जाते हैं, हायर ग्राउंड में. मतलब जहाँ पे वो लोअर अगर फ्लैट एरिया में भी होते हैं, फ्लैट प्लेन में भी होते हैं, प्लेन एरिया में, तो वहाँ से वो भाग जाते हैं इनटू द हायर ग्राउंड. सो द एलिफेंट्स रैन फॉर द हायर ग्राउंड. जैसे ही दे कम्स टू नो दैट अर्थक्वेक इज कमिंग और सुनामी इज जस्ट ऑन द वे. डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स. अब देखो, हमने एलिफेंट्स के बारे में देख लिया कि जो एलिफेंट्स होते हैं वो हायर जगह पे जो है फॉर हायर ग्राउंड्स, दे रन फॉर हायर ग्राउंड्स. बट इफ वी टॉक अबाउट डॉग्स, अगर हम डॉग के बारे में बात करें तो क्या करते हैं वो, दे रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स. आउटडोर मीन्स आउटसाइड जाने से वो डरते हैं. दे रिफ्यूज्ड मीन्स वो रिफ्यूज करते हैं बाहर जाने से. फ्लेमिंगोज abandoned their low-lying breeding areas. जो फ्लेमिंगोज होते हैं वो क्या abandon करते हैं, जो अपनी low-lying breeding areas होते हैं वो वहाँ जाने की कोशिश करते हैं. And zoo animals rushed into their shelters. अब हम कभी zoo में तो गए ही होंगे, we all have seen the zoo. बट जो जू जब अर्थक्वेक आता है या सुनामी आ रही होती है, उससे पहले जब उनको थोड़ी सी इंट्यूशंस हो जाती हैं तो वो क्या करते हैं, दे जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स. वो कहाँ रश करते हैं, कहाँ भागते हैं, वो वैसे ही अपने शेल्टर्स में, जहाँ उनके शेल्टर्स बनाए होते हैं वो अपने शेल्टर में भागते हैं, जो जू एनिमल्स होते हैं. एंड कुड नॉट बी enticed to and come back out. और वो फिर जब अपने शेल्टर में चले जाते हैं तो जब तक थोड़ा सा ठीक नहीं हो जाता तब तक वो बाहर नहीं आते हैं. सो अब हमने एलिफेंट्स के बारे में भी पढ़ लिया. जो एलिफेंट्स होते हैं वो हायर ग्राउंड्स के लिए रन करते हैं, फॉर द हायर ग्राउंड्स. अब जो एलिफेंट्स हो गए वो हायर ग्राउंड्स के लिए रन करते हैं. जो डॉग्स हैं वो आउटडोर बाहर जाने से रिफ्यूज़ करते हैं. फ्लेमिंगोज जो है अपने लो लाइंग ब्रीड एरियाज में जाते हैं. एंड जो जू एनिमल्स हैं वो अपने शेल्टर में जाकर छुप जाते हैं. नेक्स्ट, मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पोजेस अ सिक्स्थ सेंस. अब जैसे वी ऑल नो कि हमारे 5 सेंसेस होते हैं, लेकिन अब ज़्यादातर ह्यूमन बींग्स का क्या मानना है, उनकी स्टडी के अकॉर्डिंग व्हाट इज़ द बिलीव दैट इट इज़ अ बिलीव, मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव दैट एनिमल्स हैव देयर सिक्स्थ सेंस, कि उनके पास सिक्स्थ सेंस होती है. सो मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पोजेस अ सिक्स्थ सेंस
and know when the earth is going to shake. अगर उनके पास एक सिक्स्थ सेंस भी होती है तो वो सिक्स्थ सेंस से क्या पता चलता है उनको, क्या चीज़ उनको पहले ही अलर्ट हो जाते हैं किस चीज़ से, कि when the earth is going to shake. Going to shake means कि कब सुनामी आ रही है या कब अर्थक्वेक आ रहा है, तो अर्थक्वेक की, सुनामी की उनको थोड़ी इंट्यूशंस हो जाती हैं. तो एनिमल्स को ह्यूमन बींग्स को ये लगता है, पीपल को ये लगता है कि जो एनिमल्स हैं दे पोजेस अ सिक्स्थ सेंस एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक. अब हमें ये होगा कि उनको कैसे पता चल सकता है, तो हमने लास्ट में क्या देखा कि जो एलिफेंट्स हैं वो हायर ग्राउंड के लिए क्यों रन करते हैं. Why they ran for higher grounds as soon as they comes to know that earthquake is coming or earthquake is just on the way. तो मीन्स कुछ इंट्यूशंस होंगी तभी वो भागते हैं. डॉग्स जो हैं वो आउटडोर जाने से डरते हैं, जो जू एनिमल्स होते हैं वो अपने ही शेल्टर में जाके छुप जाते हैं, अपने ही शेल्टर में जाकर एक सेफ प्लेस होती है उनके लिए, तो वो वहाँ पे जाकर रहते हैं. So means some experts believe that animals more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. अब जो कुछ experts हैं उनका क्या मानना है, वो ये चीज़ मानते हैं कि वो जो है वो सुन सकते हैं, वो जो वाइब्रेशंस आ रही है ना अर्थ से तो वो सुन सकते हैं. जो अर्थ की वाइब्रेशन आती है जिसकी वजह से फिर जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो आपस में ऐसे टच करती हैं और जिसकी वजह से हमारा अर्थक्वेक भी आता है. ड्यू टू सम कॉज हमारा अर्थक्वेक आता है, तो वो मानते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो हमसे ज़्यादा सुन सकते हैं या ज़्यादा हमसे फील कर सकते हैं कि अर्थक्वेक आ रहा है. हम डेली लाइफ में अपनी वाइल वी आर डूइंग ऑल आर एक्टिविटीज़ एंड ऑल द chores of a daily life, तो क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं ये हमसे ज़्यादा सुन सकते हैं. मोर ओवर दे कैन फील more than the human beings, and while when the earth is vibrating, so they comes to know when the earth is vibrating, जब earth vibrate कर रहे हैं then they ran for the safer place, then they start running for the सेफर प्लेस टू सेव देयर लाइफ्स. अब अपनी लाइफ को बचाने के लिए वो सेफ जगह पर चले जाते हैं. नेक्स्ट, दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर. अब इसमें क्या बता रहे हैं कि दे कैन इवन सेंस अ अप्रोचिंग डिजास्टर बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन. अब जब अर्थक्वेक आता है तो इट टेक्स सम टाइम टू नो दैट अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक आता है हमें सडनली नहीं पता चलता कि अर्थक्वेक आ रहा है, तो कुछ सेकंड्स के बाद हमें वी कम्स टू नो दैट अर्थक्वेक इज कमिंग, अर्थक्वेक आ रहा है. बट अगर हम एनिमल्स की बात करें तो जो एनिमल्स हैं उनको पहले ही पता चल जाता है. सो दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर. जो अर्थ के ऊपर कोई डिज़ास्टर जो है अप्रोच कर रहा है, जो डिज़ास्टर में सुनामी हो सकती है, अर्थक्वेक हो सकता है. सो ये क्या बोल रहे हैं कि जो वो एनिमल्स होते हैं तो वो सेंस कर सकते हैं अप्रोचिंग डिज़ास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज. जब तक ह्यूमन बींग्स जो है रियलाइज करते हैं कि अर्थक्वेक आ रहा है या फिर सुनामी आ रही है, तो आज हम ह्यूमन बीइंग से पहले किनको पता चल जाता है, एनिमल्स को. जो एनिमल है वो सेंस कर लेते हैं कि समथिंग इज रॉन्ग. वी कांट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट, बट इट्स नॉट क्लियर्ड येट कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी सिक्स्थ सेंस होती है या नहीं होती है. ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं है, बट दिस थिंग इज वेरी क्लियर दैट दे गॉट सम इंट्यूशंस दैट अर्थक्वेक और सुनामी इज कमिंग और इज ऑन द वे, कि बस वो आ रही है. जो सुनामी और अर्थक्वेक है वो आ रहा है, उनको बड़ी इंट्यूशंस हो जाती हैं. अब कुछ एक्सपर्ट्स के बारे में जैसे उन्होंने बताया कि दे कैन हियर, दे कैन फील मोर देन द ह्यूमन बींग्स. The more time before the human beings realize
व्हाट्स गोइंग ऑन। तो जब तक ह्यूमन बींग्स को पता चलता है कि क्या चल रहा है, कि ओके अर्थक्वेक आ रहा है, उससे पहले ही जो एनिमल्स होते हैं तो उनको पता चल जाता है। बट अभी अगर हम बात करें उनके सिक्स सेंस की, सो इट्स नॉट क्लियर्ड येट, कि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि जो एनिमल्स हैव अ सिक्स सेंस और नॉट। इट माइट बी और इट माइट बी नॉट। तो वो हो सकती है जो सिक्स सेंस है और माइट बी नॉट, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस। तो हम इस चीज़ के लिए बिल्कुल श्योर नहीं है, ये चीज़ अभी तक प्रूफ नहीं हुई है। बट द फैक्ट इज दैट द जियांट वेव्स, अब अगर हम जियांट वेव्स की बात करें तो जियांट क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी वेव्स, ह्यूज वेव्स, जियांट, ह्यूज, बिग। तो जो जियांट वेव्स होती हैं वो बहुत बड़ी वेव्स होती हैं। सो जियांट वेव्स क्या बोल रहे हैं, बट द फैक्ट इज दैट द जियांट वेव्स दैट रोल्ड through the Indian Ocean killed more than 1,50,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead. अब क्या बोल रहे हैं कि जो जियांट वेव आई थी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो जो जियांट वेव थी, अब फैक्ट क्या बता रहे हैं, यहाँ पे क्या फैक्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं। The fact is that the giant waves, the huge waves, the big waves that rolled through the Indian Ocean, जो Indian Ocean तक रोल्ड हुई थी, जो Indian Ocean पे आई थी, क्या हुआ था जो Indian Ocean से आई थी, उसने कितने लोगों को मार दिया था। That killed more than 1,50,000 people, जिसमें 1,50,000 people they died, they lost their lives in a dozen countries. अब dozen countries, dozen में कितने होते हैं, 12 होते हैं डजन में। सो वो बोल रहे हैं people in a dozen countries, तो 1,50,000 से भी ज़्यादा मौत हो गई थी, ज़्यादा डेथ हो गई थी डजन कंट्रीज में। मीन्स वो एक दो कंट्री की बात नहीं है, डजन कंट्री की बात करी जा रही है। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड। अब आपने कभी नोटिस किया, हैव यू एवर बीन नोटिस्ड दैट व्हेन अर्थक्वेक कम्स और इवन व्हेन सुनामी कम्स, इट गिव्स इट्स इफेक्ट और only it gives destruction to human beings, only to human lives, but not animals lives. अब जो ये डिस्ट्रक्शन होती है सुनामी की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, ये इससे क्या होता है, किसको लॉस होता है, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइव्स। जो लॉस ऑफ ह्यूमन लाइव्स होती हैं इज मोर देन लॉस ऑफ एनिमल लाइव्स। तो इससे क्या पता चलता है, फैक्ट की बात ये है कि जो यहाँ पे जो जियांट वेव्स आई थी दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन, इट किल्ड मोर देन 1,50,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead. जितने, अब देखो जो people जितनों की डेथ हुई थी उसको तो हमने ऐसे अप्रॉक्स करके बता दिया कि अप्रॉक्स इतनी हुई थी 1,50,000, बट जो एनिमल्स हैं उसका कोई भी एक्यूरेसी नहीं आ पाई है कि कितनी डेथ हुई थी, एक्यूरेट डेथ नहीं पता चली कितने की हुई है। बट नॉट मैनी पीपल हैव बीन रिपोर्टेड डेड, कि बहुत ज़्यादा एनिमल्स जो हैं वो ऐसे नहीं उनकी डेथ होती है, दे हैव नॉट बीन रिपोर्टेड डेड। तो इसका क्या मतलब है, जो अर्थक्वेक या सुनामी होती है उनकी इंट्यूशंस कुछ ना कहीं इफ़ वी थिंक अबाउट इट, तो कहीं ना कहीं उनको हमसे पहले इंट्यूशंस हो जाती हैं, थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हैं। इवन इफ वी कांट से इवन इंट्यूशंस, वी कैन यूज दिस वर्ड अलर्ट, तो वो थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हैं, दैट्स वाई दे रन फॉर देयर सेफर प्लेस टू सेव देयर लाइव्स। नेक्स्ट, along India's Kudalaro coast where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed. The Yala National Park in Sri Lanka is home
to a variety of animals including the elephants, including the leopards and 130 species of the bird. अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि along, अब जो इंडिया के क्यूडालरो कोस्ट थी, यहाँ पे क्या हुआ था, thousands of people थे who lost their lives, but buffaloes, thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed. लेकिन जो इनको कोई भी हार्म नहीं हुआ था. Dogs, buffaloes, goats and thousands of the people perished also. The Yala National Park in Sri Lanka. अब जो याला नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है, श्रीलंका में. तो याला नेशनल पार्क जो श्रीलंका है वो क्या है, इट्स अ होम टू द वेराइटी ऑफ एनिमल्स. अब वेराइटी ऑफ एनिमल्स का होम है, घर है, जहाँ पे उनको एक शेल्टर प्रोवाइड किया गया है. किसको, एनिमल्स को. अब कौन कौन से एनिमल्स आते हैं उसमें, इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लियोपर्ड्स एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स. बर्ड्स की 130 स्पीसीज जो हैं वो वहाँ पे उनके लिए एक वो घर है. कौन सा घर है, द याला नेशनल पार्क, जो कहाँ पे है, श्रीलंका में. ठीक है. तो ये जो इतने सारे एलिफेंट्स हैं, लियोपर्ड्स हो गए, 130 स्पीसीज, बर्ड्स की 130 स्पीसीज जो हैं उनके लिए ये एक शेल्टर है, याला नेशनल पार्क. ओके, नेक्स्ट, 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द. अब जो 60 जो विजिटर थे जो विजिट करने के लिए आते हैं, सो दे वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द. कहाँ से वॉश्ड अवे हो गए थे, पतानांगला बीच. अब ये पतानांगला जो बीच है यहाँ से दे वॉश्ड अवे मीन्स दे लॉस्ट देयर लाइव्स इनसाइड द पार्क. बट no animal carcasses were found except for 2 water buffaloes. अब ऐसा हमेशा, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि हमेशा ऐसा ही देखा जाता है कि जो लॉस होता है वो ह्यूमन लाइव्स का होता है, जो एनिमल लाइव्स है वो उनका बहुत रेयर लॉस होता है. तो यहाँ पे 2 buffaloes का लॉस हो गया था, दे लॉस्ट देयर लाइव्स. About an hour before the tsunami hit. अब जो 1 hour पहले की बात है, बिफोर द सुनामी हिट, जो सुनामी आने से पहले, सुनामी ने जब हिट किया, सुनामी जब आई, तो उससे 1 hour पहले people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Matanangla beach. तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, हमने पहले भी लास्ट हम जैसे हमारा स्टोरी स्टार्ट हुई थी तो हमने वहाँ पे स्टडी किया था, जो एलिफेंट्स होते हैं दे रैन फॉर द हायर ग्राउंड एज सुन एज दे कम्स टू नो, एज सुन एज दे रियलाइज दैट अर्थक्वेक और सुनामी इज कमिंग. तो जब उनको पता चलता है कि वो आ रहे हैं तो क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया, किसने, याला नेशनल पार्क में कुछ लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जो 3 एलिफेंट हैं, 3 एलिफेंट्स, दे आर रनिंग अवे फ्रॉम द बीच, दिस पातानांगला बीच. अब यहाँ से वो भाग रहे थे. भाग के कहाँ जाते हैं, हायर ग्राउंड पे जाते हैं, ऊंचाई वाली जगह पे जाते हैं. तो वो वहाँ से भाग रहे थे. जैसे वो भाग रहे थे, एज सुन एज दे ऑब्जर्व्ड, तो उनको क्या पता चल गया कि समथिंग इज रॉन्ग. तो उनको पता चल गया कुछ गलत है. A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Galle said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. अब जो किसकी बात हो रही है, श्रीलंकन जेंटलमैन. श्रीलंकन मीन्स जो श्रीलंका का सिटीजन है, जो श्रीलंका में रहता है, उसका रेजिडेंट. सो श्रीलंकन जेंटलमैन था एक, who lives on the coast near Galle. Galle के पास एक जो कोस्ट था वो वहाँ पे रहता था. said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. और वो जो डॉग थे वो डेली जाते थे बीच पे रन के लिए, रनिंग के लिए. तो वो थोड़ा सा ऐसे बाहर जाते थे, डॉग्स जो हैं डेली जाते थे बीच पे. बट उस दिन दे ऑन दैट डे
they refused to go outside. अब मैंने बताया था जो डॉग्स होते हैं जब सुनामी आती है तो सुनामी से पहले जो उनकी इंट्यूशंस होती हैं तो वो क्या करते हैं, डॉग क्या करते हैं, दे रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, तो वो बाहर जाने से थोड़ा रिफ्यूज करते हैं. So they ran on the beach. They are usually excited to go on this outing. Often they always very excited. They always be excited to go outside to run on the beach. But on that day they refused to go outside. But on that day they refused to go. अपनी आउटिंग के लिए वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते थे डेली, बट उस दिन वो क्यों नहीं गए. एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ. एंड सी, अगर वो डॉग जो हैं वो बाहर नहीं गए, बोथ ऑफ द डॉग्स इफ दे डिडंट हैवंट गॉन आउटसाइड दे सेव्ड देयर लाइफ. तो अगर वो चले जाते तो वो उनकी लाइफ जो है वो सेव होती ही नहीं, वो बच ही नहीं पाते. सो अब वो जो इतने एक्साइटेड होते थे डेली बीच पे जाने के लिए, अब वो उस दिन नहीं गए तो उनकी वजह से क्या हो गया, उनकी लाइफ जो है वो बच गई. दे सेव देयर लाइफ. तो सुनामी की हमने कितनी छोटी छोटी जो है स्टोरीज हमने पढ़ी, सीखा हमने वहाँ से एनिमल्स जो है वो कैसे सेंस करते हैं. कुछ जो लोग होते हैं उनका करेज देखा हमने, वो कितने ब्रेव हैं, कितने ब्रेवली दे सेव द लाइफ ऑफ अदर पीपल. And moreover, some of the people have lost their life in order to save the life of someone near or dear ones. Next, comprehension passage. Answer using a phrase or a sentence. First one, in the tsunami, 1,50,000 people died. How many animals died? अब हमने ये तो पढ़ा है, पीछे हमने यही पढ़ा है कि ऑलमोस्ट मोर देन 1,50,000 people died in more than dozen countries. But moreover, we have also studied that animals have reported, not more animals have reported dead, कि ज़्यादा animals वहाँ पे नहीं मरे थे. So how many animals died? Very few animals died. तो बहुत कम जो थे animals उनकी they lost their life. Next, how many people and animals died in Yala National Park? अब जो याला नेशनल पार्क की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे कितने लोगों ने अपनी जान को गंवा दिया था. So how many people died in Yala National Park? 60 visitors and 2 animals. See, 60 यहाँ पे क्या थे, विजिटर थे. 60 जो विजिटर थे प्लस जो 2 एनिमल्स थे, और वो 2 एनिमल्स कौन थे? बफेलो. 2 बफेलो, 2 water buffaloes. They lost their life. Next, what do people say about the elephants of Yala National Park? अब क्या बोलते हैं कि जो people हैं वो क्या बोलते हैं याला नेशनल पार्क में about the elephants. अब जो याला नेशनल पार्क है उसमें एलिफेंट्स के बारे में इन्होंने क्या बोला था? What they observed in Yala National Park. अब एलिफेंट्स के बारे में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था? People say that the elephants ran from the beach an hour before the tsunami hit the coast. सुनामी के हिट करने से 1 hour पहले ही they ran from the beach. तो बीच से वो भागना स्टार्ट हो गए, तो वो वहाँ से जाना स्टार्ट हो गए. What did the dogs in Gale do? अब जो डॉग्स थे गेल में उन्होंने क्या किया था? The dogs in Gale refused to go to the beach for their daily exercise. तो वो those who were earlier very excited to go out, at that time they refused to go out and
hence, or we can say as a result, they saved their life. Saved their life. तो एज अ रिजल्ट अगर वो रिफ्यूज कर रहे थे, बाहर नहीं गए वो बीच पे फॉर द डेली एक्सरसाइज, सो एज अ रिजल्ट दे सेव्ड देयर लाइव्स. तो एज अ रिजल्ट उन्होंने अपनी जो जान थी उसको बचा लिया. Now working with the text, discuss the following questions in the class, then write your own answers. See this, you need to write your own. When he felt the earthquake, do you think Ignatius immediately worried about tsunami? Give reason for your answer. You need to give reason for this answer. Which sentence in the text tells you that the Ignatius family did not have any time to discuss and plan their course of action after the tsunami strike? अब क्वेश्चन सबसे पहले समझो. क्वेश्चन क्या बता रहा है कि when he felt the earthquake, जैसे उसको पता चलता है कि earthquake आ रहा है, do you think Ignatius immediately worried about a tsunami? तो वो उसी टाइम सुनामी को लेकर worried था जो Ignatius था. Give reasons for your answer. We need to give some reasons for this answer in order to justify your answer. Which sentence in the text tells you that Ignatius family didn't have any time to discuss? अब ऐसा कौन सा सेंटेंस था टेक्स्ट में जो हमें ये बताता है कि जो इग्निशियस था उसके पास कुछ ज़्यादा टाइम नहीं था प्लान आउट करने के लिए कि वो कैसे करें आफ्टर द सुनामी स्ट्रक. So here you can get an idea. No, Ignatius didn't think about. अब जो Ignatius था, he didn't think about tsunami. अब जैसे earthquake आया, उसने अपना टेलीविजन सेट जो था, उसने ग्राउंड पे रखा और they ran outside. The whole family ran outside. But he has no idea about the tsunami. तो उसको कोई आइडिया नहीं था. He thought that it was just an earthquake. तो उसको क्या लगता है कि ये सिर्फ एक earthquake है, कि ये सुनामी नहीं होगी, सिर्फ छोटा सा earthquake है, जैसे यूजली आता ही है. तो उसको ऐसा लगता है कि earthquake है, तो उसको सुनामी का कोई भी आइडिया नहीं था. So he took the television off the table and put it on the ground. तो इसलिए अपना उसने टेलीविजन सेट को उठाया, he put it on the ground. And his family didn't have time to discuss and plan their course of action. Moreover, जो उसकी family थी, they even didn't have time to discuss. They didn't have any time to plan their course of action. कि कुछ plan कर पाए वो. इतना जल्दी में इतना quickly सब कुछ हो गया. The following sentence tells about the chaos and confusion. अब ये क्या बताता है हमें chaos और confusion जो थी. Two of his children caught hold of the hands of their mother's father. अब जो उनके 2 चिल्ड्रन थे, उनके जो 2 बच्चे थे, उन्होंने क्या कर लिया, अपने जो मदर्स के फादर एंड मदर्स ब्रदर, जो उनकी मदर थी, उनका फादर, जो उनके ब्रदर थे, उनका उन्होंने हैंड पकड़ लिया एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन. तो वो अपोजिट डायरेक्शन में भागने लग गए बिकॉज दे डिडंट इवन गेट अ टाइम to plan out the things, to plan out something. Okay, so next is which words in the list below describe संजीव. अब हमने देखना है कि जो नीचे हमें words दिए हुए हैं वो कैसे संजीव को describe कर रहे हैं. In your opinion, आपके opinion के according वो कैसे संजीव को describe करते हैं. See, the words are cheerful, ambitious, brash, brave, careless, heroic, selfless, heartless and humorous. So use words from the list to complete the 3 sentences below. See, 3 sentences are given to us. We need to complete these sentences. First one, I don't know if Sanjeev was cheerful, if Sanjeev was ambitious or brash.
आई थिंक ही वॉज वेरी ब्रेव, ही वॉज वेरी हीरोइक एंड सेल्फलेस। ब्रेव के साथ क्या आएगा? हीरोइक एज वेल एज ही वॉज वेरी सेल्फलेस। संजीव वॉज नॉट हर्टलेस, केयरलेस एंड ह्यूमरस। Third question is, how are मेघना and एल्मा's stories similar? कैसे जो मेघना है और एल्मा है उनकी स्टोरी जो वो एक दूसरे से सिमिलर है, मैच करती है। मेघना एंड एल्मास बोथ वर लकी, क्योंकि ये दोनों लकी थे। मेघना was carried away with her parents and other people, but she alone survived. She was carried with other people, but alone she survived. But वो अकेली वहाँ पे survive उसने किया। She was washed ashore by a wave. Alma climbed on to the log of wood. Whereas जो अल्मा थी उसने भी अपनी जान कैसे बचाई थी? When she climbed on to a log of wood. When she opened her eyes, she found herself in a hospital. और जैसे उसने अपनी eyes open की तो she found that she is in a hospital, कि वो हॉस्पिटल में है। Next, what are the different ways in which Tilly's parents could have reacted to her behavior? What would you have done if you were in their place? अब जो टीली के जो पेरेंट्स थे कैसे डिफरेंट वेज में जो टीली के पेरेंट्स थे उन्होंने बिहेव किया, टीली के बिहेवियर से उन्होंने किस तरह से रिएक्ट किया। सो वट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर इन द प्लेस? और आप अगर आप उसकी जगह पे आप होते तो आप क्या करते? सी टिली फोरसॉ द डेंजर ऑफ सुनामी एट वंस। उसने थोड़ा सा देख लिया था कि कुछ डेंजर है, समथिंग इज माइट टू बी हैपन वेरी डेंजरस। सो शी बिकेम हिस्टेरिकल, हर पेरेंट्स डिडंट इग्नोर हर। और जैसे वो थोड़ा हिस्टेरिकल बिहेव कर रही थी, थोड़ा उसको इंट्यूशंस जो आ रही थी, तो जो उसके पेरेंट्स थे उन्होंने उसकी बात को इग्नोर नहीं किया। दे वर श्योर दैट समथिंग रॉन्ग मस्ट बी गोइंग टू हैपन। सो उनको थोड़ा आइडिया हो गया कि कुछ गलत होने वाला है। सो दे ऑल लेफ्ट द बीच एंड वर सेव्ड। इसलिए उन सब ने बीच को छोड़कर आ गए एंड दे ऑल सेव्ड देयर लाइव्स। If I were in the place of Tilly's parents, I might not have believed her. I might have scolded her for making a nonsense talk or for making a nonsense thing. See, अब ऐसा क्या होता है कि जब हमें कोई ऐसा बोले हाँ अर्थक्वेक आने वाला, हम कभी उस पर बिलीव ही नहीं करते हैं कि हाँ उनको या थोड़ा अलर्ट हो रहे हैं या उनको थोड़ा पता चल रहा है। नो, अगर हम उसकी जगह पे होते, उनके पेरेंट्स की जगह पे, तो माइट भी हम उस पर बिलीव नहीं करते। हमें लगता है कि वो ऐसे ही बोल रही है, तो उसको कुछ नहीं पता है कि वो छोटी है तो इसलिए शी डोंट नो एनीथिंग। बट उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने उसको इग्नोर नहीं किया और उसकी बात को सुन के वो बीच से चले गए एंड हेंस दे सेव्ड देयर लाइफ। If Tilly's award was to be shared, who do you think she should share it with? Her parents or her geography teacher? अगर उसको एक अवार्ड दिया जाए शेयर करने के लिए तो क्या लगता है कि उसको किसको देना चाहिए, अपने पेरेंट्स को या अपनी टीचर को? So it is very obvious Tilly's award should be shared with her geography teacher. Her parents couldn't guess the tsunami was coming. अब ऑफ कोर्स है, ये ऑब्वियस है कि जो अवार्ड होगा वो टिली को अपनी ज्योग्राफी टीचर को ही देना चाहिए, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट शी सेव्ड हर ओन लाइफ एज वेल एज हर पेरेंट्स लाइफ, बिकॉज शी हैज़ एन आइडिया, शी ऑलरेडी सॉ अ वीडियो that how tsunami comes and what intuitions you can get or what intuitions you can receive before the tsunami hit. So next, what are the two different ideas about why so few animals were killed in the tsunami? अब क्या बोल रहे हैं कि वो क्या two different ideas थे about why so few animals were killed in the tsunami. Which idea do you find more believable? अब हमें ऐसा क्यों लगता है कि जो एनिमल्स हैं वो ह्यूमन लाइफ से उनका कम लॉस होता है, ज़्यादा जो लॉस होता है, ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वो किसको पड़ता है? ह्यूमन लाइफ्स को. सो वेरी फ्यू एनिमल्स वर किल्ड इन द सुनामी.
सुनामी में बहुत ज़्यादा कम एनिमल्स होते हैं जो किल्ड होते हैं। Perhaps they feel the tremor much before humans too, और जो ट्रैमर्स होते हैं वो उनको उनसे पहले पता चल जाता है, ह्यूमन बींग से पहले। एंड सेकेंडली द एनिमल्स हैव सिक्स्थ सेंस, और सेकेंडली उनकी थोड़ी सिक्स्थ सेंस होती है एज वी बिलीव। एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स they can guess the coming disaster and so run away to the safer places, to the higher grounds। उनको थोड़ा पता चल जाता कुछ डिजास्टर आने वाला है, so they ran for the higher places or for safer places। The idea that the animals are gifted with the sixth sense, अब जो आइडिया है कि जो एनिमल्स होते हैं वो सिक्स्थ सेंस के साथ गिफ्टेड होते हैं इज मोर बिलीवेबल। दे मूव फास्ट टू गेट ओवर द क्राइसिस, और उस क्राइसिस से बचने के लिए वो ज़्यादा जल्दी भागते हैं, उनसे बचने के लिए वो पहले ही अपनी सेफ जगह ढूंढ लेते हैं। नेक्स्ट, गो थ्रू द पार्ट 1 केयरफुली एंड मेक अ लिस्ट ऑफ एज मैनी वर्ड्स एज यू फाइंड दैट इंडिकेट मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। और जो मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स थी वो हमने बतानी है कैसे, लाइक देयर इज वन वर्ड दैट अकर्स रिपीटेडली, एक वर्ड जो बार बार रिपीटेडली हुआ है। काउंट हाउ मेनी टाइम्स, और मोर ओवर वी नीड टू काउंट हाउ मेनी टाइम्स, पुट देम इनटू द 3 कैटेगरीज। अब 3 कैटेगरीज में हमें उसको रखना है। फास्ट मूवमेंट, स्लो मूवमेंट, नीदर स्लो नॉर फास्ट, मीन्स जो न्यूट्रल होती है। रश्ड, रश्ड जो वो 3 टाइम्स यूज हुआ है। फेल जो है वो 1 टाइम, फॉल जो है जो 1 टाइम यूज हुआ है। स्वेप्ट अवे 3 टाइम्स यूज हुआ है। राइजिंग, रिसीड, इट कम्स इन स्लो मूवमेंट, और नीदर स्लो नॉर फास्ट में क्या आ गया हमारा, फ्लोटिंग। सो कैन यू एक्सप्लेन व्हाई देयर आर मैनी वर्ड्स इन वन कॉलम एंड नॉट इन द अदर्स? नाउ सी, वेट, fill in the blanks in the sentences below. The verbs given in the brackets will give you a clue. अब ये हमें जो words given है इससे हमें थोड़ा clue मिल जाएगा। तो now we need to complete the sentences. The earth trembled, but not many people felt the trembling, or we can say tremors. Trembling or tremors. When the zoo was flooded, there was a lot of confusion and many animals escaped into the countryside. We heard with the relief, है तो क्या आएगा, relief. We heard with relief that the lion had been recaptured. The zookeeper was stuck in a tree and his rescue was filmed by the TV crew. There was much excitement in the village when the snake charmer came visiting. Next is study the sentences in the columns A and B. Meghna was swept away. The waves swept Meghna away. Alma's grandfather was hit on the head. Something hit Alma's father on the head. 60 visitors were washed away. The waves washed 60 visitors. No animals' carcasses were found. People didn't find any animal carcasses. So ये A column था, ये B column था. We have to find the difference. Now compare the sentences in A to the ones in B. अब हमने compare करने sentences को जो A में है to the sentences given in B. Who is the door of the action in every case? अब इसमें हमने find out करना है कि door कौन है. Is the door mentioned in A और B? जो door है वो किस में mention है, A में mention है या B में mention है? Notice the verbs in A was swept away, was hit, were washed away, were found. They are in passive form. अब हमने क्या find किया, ये जो words थे जो कि किससे start थे, was hit, were washed away, were found, was, were, found, swept away, passed away. So they all are in passive form. ये सारे passive form में, active में नहीं है. Passive में हम use करते हैं he was running in the garden. So was हो गया, were found, were washed away. These all are in passive form. The sentences are in the passive form
In these sentences the focus is not on the person who does the action. तो ये इस sentences में जो focus है वो उस पे नहीं है जो action कर रहा है. In B the door of the action is named. The verbs are in the active form. अब यहाँ पे जो verb है वो कहाँ है? Active form में है. The sentences are in the active voice. Now see. Say whether the following sentences, अब हमने ये बताना है जो following sentences है वो active में थे या फिर passive voice में थे. Write A और P after each sentence as shown in the first sentence. जैसे हमें first में given है वैसे हमने बाकियों पे भी बताना है. Someone stole my bicycle. अब यहाँ पे क्या लिखा है? Someone stole my bicycle. तो ये क्या हो गया हमारा active. यहाँ पे कोई passive form use नहीं हुई है, was were use नहीं हुआ है. The tires were deflated by the traffic police. Were deflated plus ed, second form of verb. So क्या आ जाएगा? Passive. P means passive. Next, I found it last night in a ditch near my house. Active. I had been. See, had been passive हो गया. Thrown there. Passive. My father gave it to the mechanic. Active form. The mechanic repaired it for me. This is also in a active voice. Next is suppose you are one of the volunteers who went to the Andaman and Nicobar Islands for the relief work. अब आपको ये सोचना है कि आप एक volunteer हो जो कहाँ पे गए हो? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे. किस लिए? फॉर रिलीफ वर्क आफ्टर द सुनामी. सुनामी के बाद जो रिलीफ वर्क होता है उसके लिए आप गए हो टू हेल्प द पीपल by distributing the foods, water and medicine among the victims. You listen to the various stories of bravery of ordinary people even as they fight against odds to bring about someone semblance of normalcy in their lives. You admire their grit and determination. Write a diary entry. हमने देखा कैसे strongly उन्होंने कुछ लोगों ने जान बचाई. How they saved the life of other people. You may start in this way. जैसे हम उसको start करेंगे डायरी में, जैसे हम start करते हैं तो कैसे करेंगे? फर्स्टली डेट लिखेंगे कि कब वो जो ऐसे डिज़ास्टर आया था कब हुआ था. ये सबसे पहले नेम द डेट 31 December 2004. The killer tsunami struck these islands 5 days ago, but the victims are being brought in even now. Each one has a story to tell. अब हमने इसको पूरा जो हमने पढ़ा उसकी स्टोरी बताएंगे. Answer, you can get an idea here. The killer tsunami struck these islands 5 days ago. तो 5 days पहले उसने इस आइलैंड को स्टक किया था. But the victims are being brought in even now. Each one has a story to tell. Their stories are hair-raising as well as heartening और inspiring also. उनकी जो stories थी वो बहुत ज़्यादा inspiring थी. Many were determined to start a new life. They didn't want to stay in the camp for a longer time. They feel small because living on charity was disgraceful. कि charity पे रहना बहुत disgraceful होता है. वो कुछ time जो उनका एक मुश्किल टाइम था वो उन्होंने वहाँ पे अपना spend किया. Most of them want to return to their cottages which are no more there and to get a fishing boat to earn their livelihood. One woman though alt recalled how she had saved a child from the drowning. Next is the story shows how a little girl saved the lives of many tourists when a tsunami struck the beach. Now thanks to the geography lesson that she had learnt at the school, she remembered the visuals for a tsunami and warned her parents. तो जो उसकी geography teacher ने बताया था वो सारे visuals उसको याद थे तो इसलिए उन्होंने उसको एक idea दे दिया उनको. So do you remember any incident when something that you have learnt in the classroom helped you in some way outside the classroom? Write your experience in a paragraph of about 90 to 100 words or narrate it to the whole class.
like an anecdote. See, you need to do it yourself. This question you need to do it yourself. Any experience that you have learnt in the class and you have used it outside the classroom, और जिसने which helps you outside the classroom, that same it could be a same कुछ टॉपिक हो सकता है, कोई चैप्टर जो आपने पढ़ा हो जिसने क्लासरूम के बाहर आपकी कहीं ना कहीं हेल्प की हो या फिर यूजफुल रहा हो. सो दिस यू नीड टू डू इट योर सेल्फ इन 90 to 100 वर्ड्स, या फिर आप अपनी क्लास को एक ऐसा अपना एक्सपीरियंस जो है वो बताओगे, नरेट करोगे. सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे. द सुनामी, जिसमें हमने बहुत सारी छोटी छोटी जो स्टोरीज थी वो पढ़ी हमने. सो ये बहुत अच्छी स्टोरी थी एंड आई होप यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड द चैप्टर. So that's all for today. In the next class we will come up with some another chapter. Thank you.